धनबाद में केंद्र सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सैकड़ों निजी विद्यालयों के हजारों छात्रों के साथ फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अभिभावक संघ ने सरकार से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। एक रिपोर्ट देखिए। द्वारा निजी विद्यालय में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का भुगतान करती है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने जिला कल्याण पदाधिकारी समेत तमाम वरीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद इस बात का खुलासा किया है कि निजी विद्यालयों को एक संगठित गिरोह के द्वारा झांसे में लेकर उनका यूडाइस कोड एवं अन्य कागजात प्राप्त कर तमाम छात्रवृत्ति की राशि को डकार लिया गया है। घटना की तह तक जाने पर पता चला कि घटना 2019-20 वित्तीय वर्ष की है। कल्याण विभाग में सैकड़ों विद्यालय के नाम पर माइनॉरिटी के बच्चों का स्कॉलरशिप भर दिया गया और विद्यालय के संचालकों को पता ही नहीं, जिसकी सूची आने के बाद जितने विद्यालय संचालक हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी के जो ऑफिसर हैं श्री दयानंद दुबे जी, वहां जाकर के आवेदन दे रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा के नेतृत्व में जिला कल्याण पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निजी विद्यालयों की मंशा पर शक जाहिर किया है। हम लोग भी आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें, जिसमें डीओ, डीएससी और जिला कल्याण पदाधिकारी तीनों की संयुक्त कमेटी बने। जिला कल्याण पदाधिकारी उसकी अध्यक्षता करें और पूरे मामले की जांच करें। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे ने न्यूज 11 भारत से बातचीत में बताया कि स्कूल के नाम आवेदन किसी एक के आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि मिलने के बाद ही पंजीयन होता है। फिर यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। वर्ष 2019-20 में फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए वर्ष 2020-21 में पीईओ से जांच रिपोर्ट लेने के बाद ही छात्रवृत्ति भुगतान की तमाम प्रक्रिया की जा रही है। विद्यालय का आया हुआ है तो इसकी जांच हम लोग डीएससी साहब क्या दे रहे हैं, क्योंकि यू डाइस कोड जो हमको मिला था तो उसी आधार पर पे हम लोग, और ये पेपर मिला प्रिंसिपल का मुहर था, आधार कार्ड था, तो उसी आधार पर पे हम लोग लास्ट ईयर जो है उसको यूजर आईडी दिए थे। ठीक है, तो अगर उस तरह का वास्तव में वो फर्जी पाया जाएगा तो उसको कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यक छात्रों को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी ने डीएससी को जांच का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे मामले में अभिभावक संघ एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन छात्रों की हकमारी हुई है उनके साथ न्याय हो पाता है अथवा नहीं। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ। तो अब हमारे साथ राजकुमार धनबाद से जुड़े हुए हैं। अब आप इसमें गड़बड़ी को ऐसे समझिए कि एक छात्र को 10,500 रुपए के आसपास मिलते हैं छात्रवृत्ति में। अगर 180 छात्र, जैसा कि गोला में देख रहे थे हम कि 180 छात्रों का फॉर्म भरा हुआ है, तो 10,500 रुपए एक छात्र के हिसाब से आते हैं। तो 180 छात्रों का ये पैसा आखिर कौन ले रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है? उसी तरीके से धनबाद में भी आप देखिए कई स्कूलों में ऐसा हो रहा है। अगर 5 स्कूल भी जिले में ऐसे हैं जहां पर ऐसा हो रहा है, उन स्कूलों में 100 बच्चों का भी भरा हुआ है, तो कितना बड़ा घोटाला है पूरे राज्य का, आप समझ लीजिए इसे। आखिर ये कैसे हो रही है गड़बड़ी? धनबाद का रुख करते हैं, राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, इस गड़बड़ी को समझते हैं और जब समझते हैं तो दिमाग और चकराने लगता है। दिमाग इसलिए चकराने लगता है क्योंकि घोटाला तो ठीक है, चलिए हमें तो आदत हो गई है घोटाले की, जहां देखते हैं वहीं घोटाला, लेकिन कम से कम बच्चों के भविष्य को तो छोड़ देते हैं। बच्चों के भविष्य में भी गड़बड़ी। वो बच्चे जिनका हक खाया जा रहा है, 10,500 रुपए सालाना मिलते हैं, उन बच्चों के हक को खा तो जाया जा रहा है, लेकिन वो पैसे आखिर जा कहां रहे हैं? क्या स्कूल निकाल रहा है वो पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं? कोई वेरिफिकेशन होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है? राजकुमार। भारती, सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ अगर हम धनबाद की बात करें तो एक ताजा आंकड़ा जो जिला प्रशासन के पास में है उसके हिसाब से तकरीबन 162 स्कूलों के बच्चों के साथ यह फर्जीवाड़ा हुआ है और तकरीबन 14 करोड़ रुपए धनबाद जिले में छात्रवृत्ति मद में बांटी गई है। और ये तमाम पैसे उन जगह पर गए जहां पर नहीं जाने चाहिए थे, यानी कि स्कूलों में नहीं गए, बच्चों के पास नहीं गए। तमाम जो सिंडिकेट में जो लोग काम कर रहे थे, जिन लोगों ने स्कूलों का जो कार्ड था, ये जो यूडाइस कोड लिया था, उसका जो यूजर आईडी पासवर्ड लिया था,
जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल करके फर्जीवाड़े के साथ, जहां पर 5 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में एक भी अल्पसंख्यक छात्र नहीं है, उन तमाम जगहों से कहीं से 200 बच्चों का, कहीं से 300 बच्चों का, इस तरह करके छात्रवृत्ति निकाली गई। आश्चर्य की बात यह है कि कल्याण विभाग ने छात्रों के आधार कार्ड का भी मिलान सही से नहीं किया, क्योंकि अगर आधार कार्ड का सही तरीके से मिलान किया गया होता तो पैसे बच सकते थे, क्योंकि कई लोगों के नाम पर जो पैसे निकले हैं, बताया जा रहा है कि वो फर्जी आधार कार्ड के हिसाब से के आधार पर पैसे उनके खाते में चले गए हैं। और इतना ही नहीं, न सिर्फ धनबाद जिले के बल्कि धनबाद जिले के बच्चों की जो राशि है वो दूसरे जिलों में भी गई है। ये तमाम खुलासे आज हुए हैं। और आपको बता दें कि ये जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, करोड़ों का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, और इस बार भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से विभाग सख्त हुआ तो सरकार भी बदल चुकी है, तो विभाग सख्त हुआ, उसके बाद यह जो फर्जीवाड़ा है इस बार रुका है। लेकिन एडीएम विधि व्यवस्था जो कि पहली दफा धनबाद जिले में एक आईएएस को दिया गया है, इससे पहले राजवाला वर्मा बहुत पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस वक्त धनबाद की एडीएम विधि व्यवस्था बनकर आई थी, उस समय एक आईएएस पदाधिकारी को यहाँ का जिम्मेवारी दी गई थी। और एक बार फिर से एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार धनबाद में आए हैं और उनको यहाँ पर जाँच की जिम्मेवारी सौंपी गई है उपायुक्त के द्वारा। तो आशा की जानी चाहिए कि दूरदर्शिता देखने को मिलेगी और जो लोग भी इस मामले में शामिल हैं, इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई धनबाद जिले में कम से कम निश्चित होगी, क्योंकि जो धनबाद जिले के डीसी है वो स्वयं शिक्षा विभाग में निदेशक तक का पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा स्कूली शिक्षा अभियान एवं कई अन्य विभागों को उन्होंने देखा है, तो शिक्षा विभाग के बारे में उन्हें बहुत अधिक जानकारी है। लेकिन जिस तरह से कल्याण विभाग का यह मामला है, और पिछले दिनों जब हमने इस बात को लेकर डीएसी से बात की थी, जिला शिक्षा अधीक्षक से, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि यह जो छात्रवृत्ति की राशि है, इसमें कितनी राशि छात्रों के पास जा रही है, इसका कोई संचिका जो है वह डीएसी कार्यालय को नहीं जाता है। अगर डीएसी कार्यालय को इसकी संचिका जाती तो वो अपने स्तर से जांच करवाते, तब जा करके इसमें कुछ कहा जा सकता था। जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि डीएसी इसकी जांच करेंगे। हालांकि पूरे मामले में जब डीसी ने एडीएम विधि व्यवस्था को जांच का जिम्मा सौंपा है, तब शिक्षा विभाग से इस जांच में सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा कल्याण विभाग से भी जांच में सहयोग लिया जा रहा है। और वैसे अधिक खासकर जो पिछले दिनों बातें सामने आई थी कि 2 कर्मचारियों को शोकॉज किया गया है जो कल्याण विभाग में कार्यरत थे, जो वहां पर यूडाइस देने का काम करते थे, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जिला प्रशासन ने इसमें जांच का दायरा बढ़ाया है, तो आने वाले वक्त में अगर सही तरीके से जांच हुई तो कई लोगों के गर्दन फंसेंगे और करोड़ों का जो है हेरा फेरी किया गया है। बच्चों के साथ जो उनके हक के पैसे थे उसकी हकमारी की गई है, उसमें भी अंकुश लगेगा। एक और बात बताना चाहेंगे, धनबाद जिले में कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जैसे कि पिछले दिनों एक सेंट जेवियर विद्यालय का, सेंट जेवियर मिशन स्कूल का मामला सामने आया था, जो कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय है। और उस विद्यालय में बच्चों को आवासीय विद्यालय दिखा करके, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं यह दिखा करके तकरीबन एक बच्चे के ऊपर 50,000 रुपए की राशि निकासी की गई। एक बच्चे को संभवतः जो कल्याण विभाग से जो या केंद्र सरकार की जो कल्याण विभाग के द्वारा को पैसे दिए जाते हैं, उसमें अगर बच्चा स्कूल में से घर जाता है तो उसे 10,500 रुपया सालाना छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। अगर वह उसी स्कूल में बैठकर आवासीय विद्यालय में पढ़ाई करता है तो उसे 50,000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति की मद में दी जाती है। तो इस लिहाज से एक बड़ा फर्जीवाड़ा धनबाद में है कि कुछ बच्चों के नाम से तो 50,000 रुपए निकाले गए हैं। तो ये 10,500 ही नहीं, और तो ये 50,000 रुपए का भी मामला है कि एक एक बच्चे के नाम पे इतने पैसे निकाले गए। और इन तमाम मामले में जब जांच का दायरा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी लोग इसके पीछे है, और एक और बात सामने आई है वह यह बात है कि एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो स्कूलों को जाकर प्रलोभन देने का काम करता था वहां के प्राचार्य को, कि आप आपको कल्याण विभाग से मिलने वाली छात्रवृत्ति का हम लाभ दिलवाएंगे, और अगर 5 बच्चे भी है, 6 बच्चे भी है, तो स्कूल के द्वारा जो झंझट है उससे बचने के लिए उन्हें इस तरह का सहयोग किया गया। और इसी सहयोग के चक्कर में जब उस स्कूल का जो अपना जो शिक्षक का जो प्राचार्य का जो मोबाइल नंबर है उसे बदल दिया गया, और उसके बाद OTP अपने मोबाइल पर मंगाई गई और पूरे उनके यूजर आईडी को हैक करके और पूरे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, जहाँ पे 250-300 बच्चों का पैसा निकाल लिया गया। तो भारतीय कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक इस बात की आवश्यकता है कि जांच का जो दायरा है वो उन तमाम जगहों से होकर गुजरे जिन जिन लोगों ने इस मामले में छात्रवृत्ति के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है, अल्पसंख्यक छात्रों के हक की हकमारी की है और उनके पैसे को डकारने का काम किया है। जी भारती, बिल्कुल राजकुमार, समझने की बात तो इतनी सी है कि कल्याण विभाग पैसे दे रहा है,
अल्पसंख्यक छात्रों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दे रहा है। चलिए, यहां तक बात समझ में आती है। ये भी बात समझ में आती है कि प्राचार्य या तो डर गए या फिर लालच में आ गए और यूडाइस कोड और अपना पासवर्ड जो है वो बता दिया। चलिए, ये बात भी एक्सेप्टेबल हो जाती है। यहां पर अब एक्सेप्टेबल बात, यहां पर एक सवाल ये उठता है कि भाई अगर स्कूल में 5 छात्र हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है आपके पास शक्ति ये है कि आप बाहर के 20 छात्रों का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं, 100 छात्रों के नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। छात्रों के वेरिफिकेशन के लिए उनका आधार कार्ड लिया जाता है। अमूमन हम स्कूलों में यही देखते हैं कि उनका आधार कार्ड लिया जाता है, किसी तरीके से जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके, और आधार कार्ड भी जुगाड़ लिया गया। लेकिन क्या कल्याण विभाग ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस बात का फीडबैक लिया जाए कि जो योजनाओं का लाभ वो लोगों को दे रहा है, क्या उन बच्चों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? इसकी जहमत तक नहीं उठाई गई इतने सालों तक। ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही बरती गई। अगर बरती गई तो कहीं ना कहीं इसमें कल्याण विभाग के जो पदाधिकारी, तत्कालीन पदाधिकारी थे, उनके ऊपर यह जांच का दायरा आएगा, उनके ऊपर जांच के समय उंगलियां उठेंगी। और जो वहां पर कर्मचारी हैं, खासकर जो कर्मी है क्लर्क लेवल के, उन्होंने जो तमाम चीजें फीड को उसमें डालने का काम किया, और वहां से जब डाटा लीक हुआ और जब पैसे, धनबाद जिले के पैसे किसी और जगह पे जा रहे हैं, यहाँ तक कि बात तो धनबाद में यह भी आ रही है कि 5 वर्ष के बच्चे को छात्रवृत्ति की राशि दिला दी गई, 8वीं का स्टूडेंट बता करके। कहीं ना कहीं पूरे मामले में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई और एक सुनियोजित तरीके से छात्रवृत्ति के पैसे को डकारने का प्रयास किया गया। और यह संभव है कि यह जो दायरा है, यह खासकर जो लूट की जो राशि है ना, वह और अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि यह राशि जब बढ़ेगी तो और जो आंकड़े हैं वो क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें कई वर्षों से इस तरह के छात्रवृत्ति का लाभ मिलता आ रहा है। तो अगर पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया होगा तो एक बड़ी कहेंगे कि घोटाला जो है झारखंड में हुई है, धनबाद में हुई है। न सिर्फ धनबाद में बल्कि जिले के, झारखंड के कई अन्य जिलों में यह जो तस्वीरें आ रही है, तो जब जांच का दायरा प्रत्येक जिले तक जाएगा तो वहां पर भी ये चीजें सामने आएंगी। तो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से जिन लोगों ने भी बच्चों के साथ हकमारी करने का कोशिश किया है, उनके ऊपर अगर त्वरित कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए तो आने वाले वक्त में इस तरह की कार्रवाई करने की हिमाकत कोई विद्यालय नहीं करेगा, कोई दलाल नहीं करेगा और कोई विभाग का कर्मचारी नहीं करेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल राजकुमार। लेकिन एक बात है, जब मैं छोटा था तो जादू देखने जाया करता था, तो जादू जब देखने जाया करता था तो एक जादूगर जो हुआ करता था वो एक चश्मा पहना देता था हमें, और उस चश्मे के बाद वो जो दिखाना चाहता था हमें वही दिखता था। अगर इस छात्रवृत्ति जो बांटी जाती है, इस छात्रवृत्ति की बात करें, या फिर पिछले सरकार में जो स्किल समिट हुआ था जिसमें कि रोजगार व्यापक पैमाने पर दिए गए थे, उसकी बात करें, तो ऐसा लगता है कि बस वही चश्मा जो है वो पहना दिया गया और दिखाया गया कि देखो हमने इतना रोजगार दिया, हमने इतनी छात्रवृत्ति बांटी। जब उस चश्मे को उतारते हैं तो तस्वीर यही नजर आती है। हालांकि थोड़ा सा अपडेट मैं आपको कर दूं कि सीएम ने अभी जांच के आदेश दे दिए हैं, स्वतंत्र एजेंसी से स्किल समिट की जांच की बात कह दी है, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की बात कह दी है। लेकिन यहां सवाल यह हो जाता है कि सिर्फ जांच करवाने की बात से कुछ नहीं होगा, इस जांच का धरातल पर उतारना और इस जांच में एक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि वो अल्पसंख्यक छात्र जिसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, उसके हिस्से का पैसा कोई निकाल करके खा जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि उस छात्र के ऊपर क्या गुजरेगा। तो जो फीडबैक सिस्टम होता है, एक कंट्रोल सिस्टम में जो फीडबैक होता है वो बहुत जरूरी होता है इसमें, तो एक्शन बहुत जरूरी है राजकुमार। बिल्कुल भारतीय, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम सिर्फ आप चूंकि पूरे झारखंड की बात बता रहे हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि अगर जांच जो है प्रत्येक जिले में कराई जाती है और स्वतंत्र एजेंसी जांच करती है, लेकिन जांच एजेंसी सिर्फ जांच के लिए नहीं रहे, वह परिणाम देने के लिए हो और कार्रवाई करने के लिए हो। अब तक अमूमन जितनी भी जांच एजेंसियां अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, तब तक सरकारें बदल जाती है और सरकार बदलने के बाद तमाम फिर से जो फाइलें हैं वो धूल फेंकने लगती है। उस स्थिति में नहीं पहुंचे, इस बात का भी ख्याल वर्तमान सरकार को रखना पड़ेगा और उन लोगों के पास भी जो खास करके पहले से जिन लोगों ने इस तरह के घोटाले को अंजाम दे रखा है, उन तक भी यह जांच का जो आग है ना वो पहुंचना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में पूरे निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच हो। और जांच के बाद, और एक बात आपने कही कि एक छात्र जो कि अपने लिए किताब नहीं खरीद सकता है, अपने लिए यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकता है, वह भरपेट भोजन नहीं कर पाता है, बावजूद उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं। और अगर इस परिस्थिति में उसके हक
की अगर हकमारी हुई है तो बिल्कुल यह बिल्कुल निंदनीय भी है और कहीं से भी इसमें क्षमा योग्य इस बात को हम नहीं कहेंगे। बिल्कुल वहां पर कार्रवाई ही होनी चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब तमाम अधिकारी अपने स्तर की ईमानदारी को इस जांच के दौरान दिखाएंगे। जी भारती। चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं तो इस जांच में धरातल पर कुछ नजर आएगा, एक्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जघन्य है। जघन्य इसलिए है कि वो जो बच्चा पेट काट काट कर पढ़ रहा है, अगर आप उसकी हकमारी कर रहे हैं तो आप सोच सकिए कि आपने कितनी बड़ी गुनाह, कितना बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की कोई तौबा नहीं है। तो आप समझिए इसे कि छात्रों का जो हक है उसे कौन खा रहा है, और अगर खा रहा है तो उसे किसका वरद हस्त प्राप्त है। कितना संगीन है ये, आप समझ सकते हैं। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि चाहे स्किल समिट 2018-19 हो या फिर छात्रवृत्ति घोटाला हो, दोनों की जांच होगी। सीएम ने यह भी कहा है साथ साथ कि 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हालांकि वो सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को लेकर के है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि इन दोनों मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही है। इसे लेकर के एक रिपोर्ट देख लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिनों के लंबे दुमका प्रवास के बाद मंत्रालय लौटे और लंबे समय तक कामकाज निपटाया। कई जरूरी फैसले लिए, कई मुलाकातें भी की और स्किल समिट 2018-19 जिसमें 1 लाख रोजगार देने का रघुवर दास ने दावा किया था और कथित छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के आदेश भी दिए। यहाँ पर स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा स्कैम संज्ञान में आया है। इसकी जांच के आदेश हमने मुख्य सचिव को दे दिया है और चूंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो नए स्कॉलरशिप बच्चों को मिलने हैं उसमें अनियमितताएं ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए, ये सरकार ने डायरेक्शन दिया। दिन भर मुख्यमंत्री से मिलने वालों का तांता लगा रहा। सत्ता पक्ष के सरफराज अहमद और आजसू के लंबोदर महतो के अलावा आईजी बीएसएफ और डीजीपी एमवी राव महाधिवक्ता ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। विशेष सत्र का तो हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अब विशेष सत्र के अंदर जो कार्य होने हैं उसकी तैयारी चल रही है। 11 तारीख तय हुआ है सत्र का। एक विशेष सत्र होगा ये, उसको लेकर शायद स्पीकर महोदय ने भी बैठक की है और उसकी तैयारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री का इशारा था कि वो सरना धर्म कोड के लिए लाए जाने वाले बिल के लिए विशेष सत्र लाने वाले हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी विपिन के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।